हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत। तुमरे स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट के साथ। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बस बढ़िया तरीके से लगे रहना है, झमाझम काम करते रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल आप सभी जानते हो, एकमात्र चैनल जो प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन बिल्कुल शानदार तरीके से, बिल्कुल मजेदार तरीके से। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती है, बस आपको करते रहना है, बस आपको लगे रहना है, बस आपको हिम्मत बनाए रखनी है। कोई दिक्कत की बात देखने को नहीं मिलने वाली है। डन, मान ले आपकी बात, बढ़ जाए आगे। ठीक है सर, साथ ही साथ आप देखें तो सारे टॉपिक वाइज होते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, सर कुछ भी नहीं छोड़ा जाता। डीपीपीज, पीवाईक्यूज, ई बुक्स, ई नोट्स भी हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जो क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन देता है शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से। जी हाँ, ठीक है। और सारे सेम सेगमेंट उसमें भी करवाए जाते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। चलो तो सर आज डीएनएफ पे आगे बात करने वाले हैं। क्या बात होने वाली है सर आज की बात कुछ गंभीर तो नहीं है सर? मैंने कहा नहीं, मैंने कहा गंभीर नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या है? इंपॉर्टेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जी हां, इन पे बात होनी है आज मजेदार तरीके से कि सर कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, कैसे दिखते हैं मेटालिक लस्टर्स। पहली बात तो सबके सब मेटालिक लस्टर्स होते हैं, दमदार एकदम बॉडीगार्ड लोग होते हैं। कैसे होते हैं सर? बॉडीगार्ड लोग होते हैं, बढ़िया। तो वही अपन सारी बातें अभी करने वाले हैं, इनमें कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होती है। डन, करे चालू, बोलो जल्दी। तो सर फिजिकल अपीयरेंस होने वाला है, देखने वाले हैं चीजों को, मजा आने वाला है चीजों के साथ। तो बिल्कुल तैयार रहिए, बिल्कुल मजे से लगे रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। डन डना डन डन, करे चालू, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? डन, बिल्कुल। चलिए तो अब देखते हैं अपन आगे की तरफ चलें। तो ये देखिए सर, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल मतलब सर देखने में कैसा लगता है, समझने में कैसा लगता है, तो फिजिकली देख के बता देंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। सर सबसे पहली बात, नियरली ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिस्प्ले, क्या सर जी? डिस्प्ले टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टीज। सबके सब मेटालिक, पूरे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं सर 90% बात करूं मैं, पूरे के पूरे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स 90% अगर बात करें तो भैया मेटल्स 90 क्या 100% बोलिए सर, 100%, लगभग 99% क्या है? मेटालिक प्रॉपर्टीज रखते हैं। क्या रखते हैं सर? मेटालिक प्रॉपर्टी। अब भैया मेटल है तो मेटल की प्रॉपर्टीज तो होंगी ना सर, ठीक है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ओ माय गॉड, दम की बात हो रही है सर। अगर तुम में है दम तो नंबर ले आओ, वैसे ये कह रहे हैं हम में है दम, हम में है दम। मेटल की प्रॉपर्टी होती है सर, इसी को कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। दूसरी डक्टिलिटी, पता है ना आपको? मलिएबिलिटी, समझते हो ना? ड्रॉन इनटू वायर्स, थिन शीट्स में चपटा कर देना। 9th 8th में सब में पड़ा हुआ है कि एक मेटल था, उसको ठोक ठोक के पतली पतली शीट्स में कर दिया। एक मेटल था, उसको ऐसे खींच वींच के उसको वायर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो डक्टाइल और मलिएबिलिटी, ये सब। हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल मतलब टेम्परेचर, हाँ, कंडक्टिविटी टेम्परेचर। आपने देखा ना घर में आपके वो स्पून्स और ये सब होते हैं, बढ़िया बिंदास तरीके से आप खाना बनाते हैं, कंडक्टिविटी वगैरह उसमें होती है, हीट ट्रांसफर हो जाता है एक कोने से दूसरे कोने तक। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, भैया वायर लगे हैं, कॉपर के वायर, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम तो आता नहीं है इसमें, आयरन हो गया, ये सब कंडक्टर्स होते हैं, अच्छे से करंट कंडक्ट करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। साथ ही साथ मेटालिक लस्टर, सुंदर, चमकीले, आहा, ये देखने को आपको देखने को मिलते हैं। बस इसमें क्या होता है कि कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे कि अगर अपन देखें तो उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ उतनी स्ट्रांग नहीं होंगे, लश्शरस नहीं होंगे, थोड़ी कंडक्टिविटी कम होगी, इस तरीके के भी लोग बाग होते हैं। विद द एक्सेप्शंस ऑफ जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी एंड मैग्नीज, दे हैव वन और मोर टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर और नॉर्मल
एट नॉर्मल टेम्परेचर। जैसे मर्क्यूरी की अगर मैं बात करूं तो सर मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड होता है, बाकी सब हमारे सॉलिड होते हैं। मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है। अगर मैं जिंक की बात करूं तो जिंक का क्या होता है सर जी, जिंक जो होता है ना बेसिकली इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, क्योंकि इसके पास पूरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होता, पेयर्ड होते हैं। मैग्नीज के साथ भी थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। और दूसरी बात तो जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, इन तीनों को तो ट्रांजिशन एलिमेंट भी नहीं कहते, इनको तो ट्रांजिशन एलिमेंट भी नहीं कहते, अपन ने पढ़ा था ना, इन लोगों को तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी नहीं कहा जाता है। मैंने कहा लो भैया आप क्या करेंगे, इनको तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी नहीं कहते हैं। मैंने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये सारी दिक्कतें, ये सारी परेशानियां इसमें अपन को देखने को मिलती रहती है, जो कि अपन देखते रहते हैं, बढ़िया तरीके से काम चलाते रहते हैं। क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती पब्लिक, भैया पब्लिक कुछ नहीं, बढ़िया तरीके से काम होता रहता है, एक नंबर। तो ये सब है फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, उनके हाव भाव कैसी दिख रही है, तो समझ में आ रहा है गुस्सेल होगी, समझ में आ रहा है नहीं प्यारी है ना। तो वैसे ही आपने मेटल्स के बारे में, सर हार्ड दिख रहा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ये सारे जो टर्म्स है ये मेटल्स के लिए आते हैं सर मजेदार तरीके से। ठीक है डन। अभी तो आगे और भी बात करनी है, अभी तो कहानी शुरू हुई है। बिल्कुल जल्दी 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 फटाफट करेंगे, जल्दी हो गया, नोट डाउन, डन। चल अब यहां पर देखिए सर, ये देखो पहली बात तो क्या हुआ है सर, एक बात बताना चाहूंगा आपके चैप्टर से नहीं, बुक से एक चैप्टर कट गया जिसका नाम था सॉलिड स्टेट। ये चैप्टर नंबर 1 हुआ करता था, हाँ सॉल्यूशन चैप्टर 2 था भैया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर 3 था, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर नंबर 4 था जब ये 1 हुआ करता था। लेकिन इसको भैया निकाल दिया गया, जैसे दूध में से अपन मक्खी नहीं निकाल देते कभी गिर जाती है तो, और फिर दूध को भी फेंकते ही हैं जनरली, पेड़ पौधे वगैरह में, प्लांट्स में अपन डाल देते हैं, तो वैसे इसको निकाल के अलग कर दिया। तो यही होता है, इसके अंदर अपन देखते थे स्ट्रक्चर्स, शेप, कि भैया कौन कौन से मेटल किस किस तरीके के शेप्स में एग्जिस्ट करते हैं। बहुत सारे होते थे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, उसके बाद एससीसी सिंपल क्यूबिक सेंटर्ड, ऐसे करके कई सारे शेप्स अपन इसमें पढ़ते थे, वही सब यहां देखने को मिलेंगे। देखना बीसीसी दिख रहा होगा, एचसीपी दिख रहा होगा, सीसीपी दिख रहा होगा, यही सारी चीजें आपको देखने को मिल रही होगी, ये इनके शेप्स हैं। स्कैंडियम एचसीपी और बीसीसी स्ट्रक्चर बनाता है। मतलब मजेदार था ये चैप्टर अगर अपन पढ़ते तो, मतलब ये आप मानोगे ना आपका दिमाग 3D में भयंकर खुल जाता था। जी हाँ, मैं भाई आपको मजाक से हट के बोलूंगा, भयंकर खुल जाता था। भयंकर मतलब एकदम अति का अंत, एकदम अति का अंत, पूरा दिमाग खुल जाता था एकदम। इतना बढ़िया चैप्टर था, शानदार और मजेदार चैप्टर था। लेकिन ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, नहीं रहा तो क्या कर सकते हैं तुम। ठीक है, कहते थे हम होंगे नहीं कभी जुदा, देखते देखते और जुदा हो गए। बिल्कुल, चलिए कोई बात नहीं, आगे आते हैं। ठीक है, तो सर जी यहां पर आएंगे, थोड़ी सी बात करेंगे इनके मेल्टिंग पॉइंट को लेके। किसकी बात करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट को लेके। सर मेल्टिंग पॉइंट की बात करनी है। अब मेल्टिंग पॉइंट जो होता है क्या होता है सर जैसे आयरन है, आयरन को मैं मेल्ट करने के लिए आगे में फर्नेस में इनका होता है भैया एक, ठीक है, फर्नेस में डाल दिया बढ़िया तरीके से, वो धीरे धीरे पिघल रहा है पिघल रहा है पिघल रहा है। तो आयरन की भाई अगर देखेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सर स्ट्रॉन्ग मेटल है। नहीं सर, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है सर, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो डिपेंड करता है वो करता है मेटालिक बॉन्डिंग पे। किस पे डिपेंड करता है सर जी? मेटालिक बॉन्डिंग पे। किस पे डिपेंड करता है सर जी? मेटालिक बॉन्डिंग पे। ये बात याद रखना, जिसके अंदर जितनी तगड़ी मेटालिक बॉन्डिंग होगी उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। और मेटालिक बॉन्डिंग किस पे डिपेंड करता है? मेटालिक बॉन्डिंग डिपेंड करता है इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। किस पे सर? इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब अंदर जो एटम्स हैं उनके बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर मान लो एक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, सर मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, मेल्टिंग पॉइंट लाखों में होगा।
लाखों तो बहुत ज्यादा बोल दिया, हजारों में होगा। मैं भी कह रहा हूं गजब जा रहा हूं, हजारों में होगा। और एक है भाई वीकली बैठे तो जल्दी टूट जाएंगे, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। सर अब इंटर एटॉमिक मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा सर, ये बता दो। चलो आपने बोल दिया इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये किसमें ज्यादा होगा, तो ये होगा जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जी हां, क्या होगा, जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें सबसे ज्यादा होगा सर। सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब सर मान लो मेरे पास डी ऑर्बिटल है, सर आपने पढ़ाया है डी ऑर्बिटल, आपने पढ़ाया है 5 ऑर्बिटल, डी सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल होती है ऐसे। तो अब देखो लेट सपोज मान लो पहले वाले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में, चौथे में, तो इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ये दूसरे वाले एटम के चार्ज से बॉन्ड बना लेंगे, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो दूसरे एटम के उससे अच्छे से स्ट्रांगली पेयर्ड होंगे। और जब स्ट्रांगली पेयर्ड होंगे तो सर क्या बढ़ जाएगी, इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये बढ़ जाएगा तो मेटालिक बॉन्डिंग भी बढ़ जाएगी। अब इसी के जगह मान लो अगर पेयर्ड हो जाते, पेयर हो गए, क्या हो गए सर, पेयर, तो सर अब तो ये किसी और से बॉन्ड बनाएंगे नहीं, और जब बनाएंगे नहीं तो दो एटम के बीच में इतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो सर मेनली रीजन है सिर्फ और सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिसके पास जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी अच्छी मेटालिक बॉन्डिंग, और जितनी अच्छी मेटालिक बॉन्डिंग उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट। यह बात आपको पता होनी चाहिए, एकदम 100 आने सही है, बिल्कुल 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 कोई भी गलती नहीं है इसके अंदर, यह बात याद रखनी है बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिन पे अपन बात कर लेंगे अभी, ठीक है। चलो ठीक है, द ट्रांजिशन मेटल्स विद द एक्सेप्शन ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी, पता है इन तीनों का कम क्यों होता है, अभी बता देता हूं, अभी बता देता हूं। जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, इन तीनों का पता है कम क्यों होता है, अभी बता देता हूं। क्योंकि सर इनका डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं, 10। अब 10 है तो मैंने कहा ओपन करो भैया, ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे फुलफिल्ड है। क्या है सर, फुलफिल्ड है। और अगर फुलफिल्ड है तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और सर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मेटालिक बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होगी ही नहीं। तो मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं होगी, और मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं होगी तो फिर भैया मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ज्यादा नहीं होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट भी आपका लो होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी आपका क्या होगा, लो होगा। ये देख लो सर, मेल्टिंग पॉइंट भी आपका क्या होगा, लो होगा। देख लो जल्दी, बिल्कुल तरीके से मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या होने वाला है, लो 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 लो। मेल्टिंग पॉइंट क्या होने वाला है, लो, मतलब कम, चीनी कम। क्या होने वाला है सर जी, चीनी कम। देखिए आप एकदम सुंदर तरीके से देखिएगा। चलो 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 फटाफट देखो, तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, डंडना डंडन, डंडना डंडन। ठीक है, चलिए तो पहली लाइन यहां पर क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। आर वेरी हार्ड एंड हैव लो वोलेटिलिटी। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स विद द एक्सेप्शन
उन तीनों को हटा के बाकी सारे हार्ड होते हैं, और लो वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी लो मतलब सर वोलेटिलिटी का मतलब जो उड़ जाते हैं, लेकिन सर ये लोग हार्ड है, कैसे उड़ जाएंगे, वोलेटाइल थोड़ी होंगे, तो इनकी वोलेटिलिटी कम होती है, मतलब ये ज्यादा वोलेटाइल नेचर के नहीं होते। हमने कहा ठीक है सर, देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई, यस, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों? स्ट्रॉन्ग, इस पे नहीं, बिल्कुल भाई पीछे देखते चलना, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, हाई होता है, हाई होता है। क्या होता है सर जी? हाई होता है। क्यों हाई होता है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और क्यों होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? ड्यू टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। किसके वजह से बेटा? ड्यू टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से अपन को यह चीज देखने को मिलती है। हमने कहा ठीक है सर, अच्छी बात है। देखो आगे, डिपिक्ट्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स बिलोंगिंग टू 3D 4D 5D सीरीज। द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज मेटल्स आर एट्रीब्यूटेड to the involvement of greater number of electrons from n-1d in addition to the ns electron in the interatomic metallic bonding। सर सिंपल सी बात है, इनका जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये, इसमें हाथ होता है इलेक्ट्रॉन्स का। मैंने कहा सर इलेक्ट्रॉन का ही तो हाथ होगा, वही तो बॉन्ड बनाते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन? n-1d वाले, इन इलेक्ट्रॉन का, और लास्ट वाले शेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का हाथ होता है। सर किसका हाथ होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का हाथ होता है, और उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन में भी अपन क्या ढूंढते हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड। सर जितने ज्यादा अनपेयर्ड होंगे उतने ज्यादा आपकी मेटालिक बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, उतनी ज्यादा मेटालिक बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। आप लिखवा लो, अंगूठा लगवा लो, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। बिल्कुल, क्योंकि हमने बोला मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्यों? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किस लिए? ड्यू टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके? वैलेंस शेल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहीं होते हैं अनपेयर्ड, पीछे नहीं होते। पीछे तो भरे होते तभी तो अपन आगे आए, पीछे तो भरे होते तभी तो अपन आगे आए हैं। बिल्कुल, डन डना डन डन। प्यार से देखेंगे, कैसे देखेंगे? प्यार से देखेंगे, बिल्कुल फटाफट, जल्दी हो जाए तो बताइएगा, हो जाए तो बताइएगा। डन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? अगर हो जाए तो बताइए। डन, ठीक है, क्लियर है। चलिए ये वाले पॉइंट को स्क्रीनशॉट लो, फिर देखेंगे। सर मैं इस वाले ग्राफ पे ही बात करूंगा, अभी बात करूंगा, अभी तो बस मैंने चालू ही किया है। सर बस इतना याद रखिएगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता चला जाएगा। बिल्कुल सर, आप इसका स्क्रीनशॉट मारिए, फिर देखते हैं अपन। लिया स्क्रीनशॉट? लो, इसको क्लियर करके लो, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी। चलिए कर लिया इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो अब देखो सर, आपको बढ़िया ये वाला हो गया था, ठीक है। देखो अब देखो सर क्या कहना चाहता हूं। सर मैं बात करता हूं बहुत बढ़िया स्कैंडियम की। स्कैंडियम क्या होता है? 3D1 4s2। फिर स्कैंडियम के बाद होता है टाइटेनियम 3D2 4s2। टाइटेनियम के बाद होता है वेनेडियम 3D3 4s2। वेनेडियम के बाद होता है क्रोमियम 3D4, सॉरी गलती 3D5 4s1। फिर होता है मैग्नीज, क्या होता है? मैग्नीज क्या हो जाएगा? 3D5 4s2। फिर मैग्नीज के बाद होता है आयरन
3d6 4s2। फिर आयरन के बाद होता है सर जी क्या, जल्दी बताओ, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। कोबाल्ट कितना होता है 27, क्या हो जाएगा 3d7 4s2। अब समझो सर, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास चेक करो 5 और 1। सर आप खुद देखो, इसको ओपन करके दिखाता हूं। सर डी के अंदर 5 होती है, 1 2 3 4 5, और ये 1 दिख रहा है, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। तो इसके पास कितने अनपेयर्ड हैं, 6 अनपेयर्ड। फिर इसके पास 5 अनपेयर्ड हो जाएंगे। देखो सर 5 क्यों होंगे, हमारे हिसाब से तो 5 और 2 7 होने चाहिए। मैंने कहा अरे बेटा, अरे यार, ये देखो यही होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और फिर क्या है 2। तो ये थोड़ी अनपेयर्ड है, ये तो पेयर हो गए। तो कितने अनपेयर्ड है, 5 अनपेयर्ड है। तो ये देखिए 5 अनपेयर्ड है। अब इधर आओ, इसके पास पता है कितने अनपेयर्ड है, सर इसके पास है 4 अनपेयर्ड। कैसे होंगे सर यार, हमें तो दिख रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन, हमें तो यहां दिख रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा देखो ना, देखो ना, देखो ना, ये 1 2 3 4 5 6, ये यही है ना, ये 6 हो गए। और ये तो अब देखिए सर ये नहीं है अनपेयर्ड, ये तो पेयर्ड है। तो अनपेयर्ड कितने, 1 2 3 4, तो 4 अनपेयर्ड, फिर 3 2 1, ऐसे ही। लास्ट में जो जिंक होता है 0 अनपेयर्ड। तो सर देखिए पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे, बढ़ने के बाद फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सर अपन एक चीज भूल गए, नहीं सही है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ठीक है। पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़े और फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते चले गए और 0 हो जाएंगे। तो सर जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो भैया मेटालिक बॉन्डिंग भी बढ़ेगी। क्या होगा सर, मेटालिक बॉन्डिंग भी बढ़ेगी। बिल्कुल मेटालिक बॉन्डिंग बढ़ती चली जाएगी भैया, बढ़ती चली जाएगी। मेटालिक बॉन्डिंग बढ़ती चली जाएगी। और जब मेटालिक बॉन्डिंग बढ़ती चली जाएगी, एकदम बढ़ते मेटालिक बॉन्डिंग बढ़ेगी, और मेटालिक बॉन्डिंग बढ़ेगी तो सर आपका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। और जैसे ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होने लगेंगे, मेटालिक बॉन्डिंग कम होने लगेगी और आपका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता जाएगा। तो पहले आपका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है और उसके बाद आपका मेल्टिंग पॉइंट घटते एकदम कम हो जाता है, बिल्कुल इसकी तरह। ये देखिए पहले ये स्कैंडियम, टाइटेनियम बढ़ता जा रहा है, ये देखो बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये देखिए बढ़ता जा रहा है, ऐसा बढ़ता जा रहा है। फिर उसके बाद ये एक एक्सेप्शन है, मैग्नीज का एक्सेप्शन है, याद रखिएगा, इस पे अपन बात करेंगे बाद में। मैग्नीज का एक्सेप्शनली मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। फिर आयरन के बाद देखिए कोबाल्ट, फिर देखिए ये निकल, फिर ये कॉपर, और फिर यहां नीचे जिंक। पहले बढ़ा, फिर धीरे धीरे कम हो रहा है। ऊपर भी देखिए हर सीरीज में, ये वाली जो सीरीज है ये 3D सीरीज है। पहले नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो भैया मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है, और जैसे ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा है। ऊपर वाली किसकी है, 4D सीरीज, सेम चीज उसमें भी हो रही है। पहले मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, फिर उसके बाद कम हो रहा है। फिर सेम ऊपर वाली 5D सीरीज, उसमें भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो भैया मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, और उसके बाद फिर मेल्टिंग पॉइंट कम होता जा रहा है। बस बीच में 2-3 एक्सेप्शन है, जैसे मैग्नीज और टीसी, इसके बीच में आपके पास क्या है, एक्सेप्शन है। तो ये बात याद रखना, मैग्नीज का और टीसी का एक्सेप्शनली आपका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, बाकी फिर मेल्टिंग पॉइंट सीधा डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, आपका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। बिल्कुल 101%। बोले तो झकास, बिल्कुल झकास। चलिए देखिए, द ट्रांजिशन मेटल with the exception of zinc, cadmium or mercury are very hard and have low volatility. Their melting and boiling points are high. Depicts the melting point
of transition metal belonging to 3D, 4D, 5D series, the high melting point of these metals are attributed to the involvement of greater number of electrons from n-1d. ये वाला अपन ने पीछे वाला पढ़ चुका था, अपन को आगे वाला देखना था, अपन को ये वाला पॉइंट देखना था। जी हाँ, अपन को ये वाला देखना था। ठीक है, देखो in any row the melting point of this metal rise to maximum D5. D5 तक बढ़ता है मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। लेकिन वहीं पर एक छोटा सा एक्सेप्शन आता है मैग्नीज का। किसका सर? मैग्नीज का। एक्सेप्ट फॉर एनामलस वैल्यू ऑफ मैग्नीज, मैग्नीज एंड टीसी, इन दो के साथ थोड़ा सा दिक्कत है। ये देखिए, मैग्नीज और टीसी, इनके साथ थोड़ा सा दिक्कत है, बाकी किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड फॉल रेगुलरली एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, और उसके बाद फिर गिरता चला जाएगा जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते जाते हैं, वो पेयर होने लगेंगे। दे हैव हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इनकी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बहुत ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? क्यों? क्योंकि एटम को बीच में बॉन्डिंग अच्छी होती है, और अगर बॉन्डिंग अच्छी है तो एक बात बताइए, इनको जुदा करने के लिए हाई एनर्जी लगेगी। क्या लगेगी? हाई एनर्जी। इसी को कहते हैं इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, द मैक्सिमा एट अबाउट द मिडिल ऑफ ईच सीरीज, हर सीरीज के बीच में ये मैक्सिमम होंगे, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। यस यस यस, इंडिकेट दैट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन per d orbital is particularly favorable for strong interaction। ये देख, इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन। हर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होगा, हर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो डी ऑर्बिटल में पाई जाएगा, उसके वजह से बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी अच्छी बॉन्डिंग, जितनी अच्छी बॉन्डिंग उतना बढ़िया उनका मेटालिक बॉन्डिंग, उतना बढ़िया उनका क्या? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी उन्हीं की ज्यादा होगी, क्योंकि एटम्स को जुदा करने के लिए ज्यादा एनर्जी देखने को मिलेगी। बस खत्म हो रहा है सर, टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है, डन। जल्दी स्क्रीनशॉट लो फटाफट, जल्दी। भैया अगर बढ़िया लगा तो एक बार थम्स अप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़िया, चिल, ठीक है, एक नंबर। जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। डन डना डन डन। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। देखिए, जो अपन ने अभी बोला ना, वही बात ये बोलेगा, बस घुमा के बोलेगा। इन जनरल, ग्रेटर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, स्ट्रॉन्गर इज द रिजल्टेंट बॉन्डिंग। सिंस द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर in determining the standard electrode potential of a metal, metals with very high enthalpy of atomization, example very high boiling point। सिंपल सी बात याद रखना, सिंपल सी बात, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, और जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है सर, और उतनी ज्यादा इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, उतनी ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उतनी ज्यादा इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, उतनी ज्यादा इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। कोई तकलीफ, कोई परेशानी हो तो बताइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। डन डना डन डन, जल्दी जल्दी जल्दी। कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। मेरे हिसाब से तो, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही है। मेरे हिसाब से तो डिक टू बढ़िया है, एक तरफा बोले तो झकास एकदम। ठीक है, ये भी देखिए, सेम इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के लिए भी वैसे ही है। जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं वो बढ़ रहा है, और जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, भैया देखिए इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम हो रही है, क्योंकि सर उनके बीच की बॉन्डिंग कम हो गई। सर दो जिस्म एक जान नहीं है, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा जुड़ेंगे, जितने ज्यादा जुड़ेंगे उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। बताइए जल्दी, बिल्कुल के नहीं? एक तरफा तरीके से ये आपको देखने को मिलता है। मेरे को आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, कौन से एलिमेंट का। मैं भी तो देखूं किस किस को आंसर्स पता है।
जल्दी। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, मैं भी तो देखूं किस किस को पता है। देखिए, अनदर जनरलाइजेशन that may be drawn is that the metal of the second and third series have greater enthalpy of atomization than the corresponding element of the first series। देखिए सर क्या कहना चाह रहा है, आपके पास सीरीज नंबर 1 है, आपके पास सीरीज नंबर 2 है और आपके पास सीरीज नंबर 3 है। तो ये कह रहा है 1 के कंपैरिजन में सेकेंड और थर्ड सीरीज की, फर्स्ट के कंपैरिजन में सेकेंड और थर्ड सीरीज की इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होती है। क्या सर, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होती है किसकी, आपके सेकेंड सीरीज और थर्ड सीरीज की। मैंने कहा ठीक है सर, आपकी बात सराखों पे, आपकी बात सराखों पे कि इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सेकेंड और थर्ड सीरीज की ज्यादा होती है। क्यों, आप सुनिए, क्योंकि सर नीचे होते हैं हैवी ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कैसे होते हैं, हैवी। अच्छा, हैवी क्यों कह रहे हैं सर, हैवी इसलिए कह रहे हैं भारी होते हैं। मैंने कहा हाँ, उनका न्यूक्लियस भारी होता है सर, एटॉमिक नंबर बढ़ता है ना तो हैवीनेस बढ़ जाती है, ठीक है। इनडायरेक्टली उसका मास नंबर बढ़ता है तो उसको हैवी कहते हैं। और इनके अंदर मेटल के अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग पाई जाती है। जी हाँ, सेकेंड वाले और थर्ड वाले में तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, और सर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग अगर है तो उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए सेकेंड और थर्ड सीरीज की इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होती है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अकाउंटिंग फॉर द अकरेंस ऑफ मच मोर फ्रीक्वेंट मेटल बॉन्डिंग इन कंपाउंड ऑफ द हैवी ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देख रहे हो, हैवी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग पाई जाती है एज कंपेयर टू सीरीज 1, ठीक है। सीरीज 1 में ज्यादा पाई जाती है। बाकी जो मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड है वही ट्रेंड इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का है। फटाक से ठोको ताली, जल्दी जल्दी जल्दी। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए कोई परेशानी, और अगर हो रही है तो फिर तो तकलीफ की बात है। फिर तो किसकी बात है, तकलीफ की बात है। तकलीफ किसकी बात है, तकलीफ। जल्दी 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 हो जाए तो बता दीजिएगा सर। डन, क्लियर है, चलो। ओ, समाप्त। यही तो मैं कह रहा था आपको सर। मैंने क्या कहा आपको, फर्स्ट और सेकंड दो चीजें बताई इसमें। एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, अपन ने देखा फिजिकली कैसा दिखता है। फिर दो चीजों पे बात करी आज, पूरा मेल्टिंग पॉइंट और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। और मैंने दोनों बोला, दोनों डिपेंड करता है मेटालिक बॉन्डिंग, और मेटालिक बॉन्डिंग डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग तोड़ने में उतनी ज्यादा शक्ति लगेगी, और जितनी ज्यादा शक्ति लगेगी उतनी ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और उतनी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है ये बताइए। मैं भी तो देखूं कितने लोग बता पाते हैं, कितने लोग बता पाते हैं सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है। जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है। और किस किस एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता वो भी बताना है, ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट है जिनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हम, वो कौन कौन है, कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए मेरे को। कहां पर चाहिए, कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल डन। चलिए तो सर आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे कल। बिल्कुल, जो पहली बार आया हो चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि तभी जाके आपको आगे के लेक्चर्स और वीडियोस मिल पाएंगे बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से और लाजवाब तरीके से। बाकी चीज, एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, वीडियो शानदार लगा हो, मजेदार लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है। मजा आ रहा है सर, D&F चल रहा है, इससे तो लड़ाई है मेरी पर्सनली, इससे तो पर्सनली खुन्नस है कि इसमें तो बच्चे का नंबर नहीं जाना चाहिए, और यह नहीं तो तूफानी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तूफानी। कर हर मैदान फतेह, बिल्कुल वही। बाकी आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पूरी जान से लगाए, रेगुलरली आपको रिकॉर्डेड लेक्चर और लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं शानदार तरीके से और मजेदार तरीके से, कोई प्रॉब्लम के बिना। डन। बाकी कल कितने बजे, सेम टाइम सेम जगह, यहीं पे मिलेंगे सर, मजे से। सेम टाइम सेम जगह।
टीचर भी वही है, ऑडियंस भी वही है। अगर नए हैं तो उनको भी ले आओ, कोई जा नहीं पाएगा फिर, ठीक है। तो कल एक और शानदार लेक्चर में, लेक्चर क्या है सर ये तो बता दो। मैंने कहा नहीं, अभी थोड़ी खोलेंगे सारी पोल खुलेगी कब? कल। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।